सज्जनों, इंसान की स्थिति और परिस्थिति कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। वैसे भी कहते हैं कि समय में वह ताकत होती है जो इंसान को हर चीज सिखा देती है, क्योंकि इंसान तो समय के हाथ की कठपुतली है। इसीलिए कहा जाता है कि समय बलवान होता है। समय अनुकूल रहने पर व्यक्ति स्वयं को श्रेष्ठ और बलशाली महसूस करने लगता है, जबकि यही समय प्रतिकूल होने पर वही व्यक्ति स्वयं को कमजोर और असहाय महसूस करने लगता है। इसीलिए कहते हैं कि समय चाहे तो रातों रात राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। देखा जाए तो आज के समय की सच्चाई भी यही है कि एक भिखारी राजा बनना चाहता है, एक राजा सम्राट बनना चाहता है और एक सम्राट स्वयं स्वर्ग का अधिपति बनने की इच्छा रख रहा है। किंतु इच्छा रखना और कर्म करना दोनों अलग बात है। कभी कभी जो हमारे नसीब में लिखा होता है वही होता है, फिर चाहे हम जितना भी कर्म कर लें, क्योंकि कर्म का हिसाब हमारे सभी जन्मों से जुड़ा होता है। इसीलिए विद्वानों ने भी कहा है कि होनी बहुत बलवान होती है, विधि के विधान को कोई नहीं मिटा सकता। यह बात सच है या झूठ, चलिए समझ लेते हैं आज इस वीडियो में एक पौराणिक कहानी के माध्यम से। सज्जनों, यह कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक है, अतः मेरा आप सभी से निवेदन है कि बने रहिए हमारे साथ इस कहानी के अंत तक। और यदि कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में दूर एक बड़े ही ज्ञानी ध्यानी महात्मा का आश्रम था। वह महात्मा जी सभी शास्त्रों और वेदों का ज्ञान रखते थे। उनके चर्चे बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपना भाग्य दिखाने के लिए आते थे। वह महात्मा बहुत ही ज्ञानी थे। वह जिस व्यक्ति का भी भाग्य देखकर उन्हें बताते थे वह बात सच साबित हो जाती थी। महात्मा जी दूर से ही लोगों का भाग्य पढ़कर यह बता देते थे कि उनके भाग्य में क्या लिखा है। यह महात्मा भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल तीनों कालों का अच्छा खासा ज्ञान रखते थे। इसीलिए यह महात्मा त्रिकालदर्शी के नाम से भी प्रसिद्ध थे। पास के नगर में एक श्रेष्ठ कुल का ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। उसकी पत्नी धर्म, कर्म, पूजा पाठ और आस्था में बहुत विश्वास करती थी, किंतु शादी के 9 साल बाद भी उनको कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। बेचारे दोनों पति पत्नी संतान न होने के कारण बहुत दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण ने गांव के किसी व्यक्ति के मुख से सुना कि पास के गांव में एक महात्मा जी आए हुए हैं जो किसी का भी भाग्य बता देते हैं। उनके भाग्य में क्या लिखा है उनका कहा हुआ 100% सच हो जाता है। अब उस ब्राह्मण ने भी सोचा कि क्यों ना हम भी एक बार उन महात्मा के दर्शन कर लें। यही सोचकर अगली सुबह वह पंडित और उसकी पत्नी दोनों महात्मा जी से मिलने के लिए घर से निकल जाते हैं और आश्रम पहुंचकर दोनों महात्मा जी को दंडवत प्रणाम करते हैं। फिर महात्मा के समक्ष आकर रोने लगते हैं। महात्मा दोनों को चुप कराते हुए पूछते हैं कि बताओ वत्स, मैं तुम्हारी किस तरह से सहायता कर सकता हूँ? आखिर तुम्हारे रोने का क्या कारण है? यदि मुझसे हो सका तो मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य निकालूंगा। तब पंडित कहता है कि हे गुरुदेव, हमारे नसीब में अभी तक कोई संतान सुख नहीं है। यह दुख हम दोनों को हर दिन अंदर ही अंदर खाता रहता है। हमने आपका बहुत नाम सुना है, तभी हम आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं और आशा करता हूं कि आपके यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊंगा। कृपया आप हमारा भाग्य देखकर बताओ कि हमारे नसीब में संतान सुख है भी या नहीं। फिर महात्मा कहते हैं कि तुम चिंता मत करो। महात्मा जी अपने स्थान से उठकर आश्रम के मंदिर के अंदर जाते हैं और कुछ देर में मंदिर से बाहर आते हैं। फिर महात्मा पंडित और पंडित की पत्नी को आश्रम के मंदिर से लाए हुए 2 सेब लाकर देते हैं और कहते हैं कि इनको आप दोनों पति पत्नी एक एक खा लेना। तुम्हें अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी, क्योंकि तुम्हारे नसीब में संतान सुख है। इसके बाद वह दोनों महात्मा जी को प्रणाम करके वहां से अपने घर चले जाते हैं। कुछ महीने के बाद वैसा ही होता है।
त्रिकालदर्शी महात्मा का वरदान ब्राह्मण की पत्नी के पेट में पलने लगा। फिर 9 महीने बाद उनके घर में पुत्र का जन्म होता है। अब पति पत्नी दोनों बहुत खुश थे। दोनों ने प्रेम और आनंद के साथ दीन दुखियों को खाना खिलाया, पुण्य, हवन, पूजा पाठ, यज्ञ आदि करवाया। फिर ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है कि सुनो प्रिय, हमें अपने पुत्र का नामकरण त्रिकालदर्शी महात्मा से ही करवाना चाहिए। आखिर यह उन्हीं के वरदान का तो फल है जो यह बालक आज हमारी और तुम्हारी गोद में खेल रहा है। अतः मेरी इच्छा है कि हम महात्मा को अपने घर बुलाकर उनकी सेवा करें और उनसे अपने बेटे का नामकरण करवाएं। फिर पंडित उन त्रिकालदर्शी महात्मा को अपने घर बुलाते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं, सेवा करते हैं। फिर पंडित अपने पुत्र का नामकरण करवाता है। महात्मा जी उस बेटे का नाम अर्जुन रखते हैं। तभी पंडित कहता है कि गुरुदेव, आप हमारे घर आए हैं तो हमारे बच्चे का भविष्य भी देखकर बता दीजिए कि हमारे पुत्र के जीवन में क्या लिखा है, इसका भविष्य कैसा होगा। तब महात्मा कहते हैं कि हे पंडित, अभी इसको बड़ा होने दो। जब इसकी आयु 8 वर्ष की हो जाए तब इसको मेरे पास लेकर आना, मैं इसका भाग्य अवश्य बता दूंगा। यह बोलकर महात्मा वहां से चले जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता है। पंडित का बेटा अब 8 वर्ष का हो गया था। एक दिन पंडित अपने बेटे को लेकर त्रिकालदर्शी गुरु के आश्रम जाते हैं तो वहां देखते हैं कि लोगों की भीड़ लगी हुई थी। तब पंडित का बेटा अपने पिता से पूछता है कि पिताजी, यह सब क्या हो रहा है। तब पंडित अपने बेटे को बताते हैं कि यह महात्मा त्रिकालदर्शी हैं, इनको भविष्य का पता चल जाता है। यह सब लोग अपने अपने भाग्य का पता लगाने के लिए ही इनके आश्रम में आए हुए हैं। महात्मा जी जिनका भी भाग्य बताते हैं वह बिल्कुल सच साबित होता है। तब वह पंडित का लड़का महात्मा जी के पास जाता है और कहता है, गुरुदेव आप मेरा भी भविष्य देखो ना। उस छोटे से बालक की बात सुनकर गुरुदेव पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन बच्चा जिद पर अड़ जाता है तो गुरुदेव उसे मना नहीं कर पाते हैं। फिर गुरुदेव उससे कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हारा भाग्य अवश्य देखकर तुम्हें बताता हूँ, पहले तुम मेरे सामने आकर बैठ जाओ। फिर महात्मा उस पंडित के पुत्र का भाग्य देखने लगते हैं। उन महात्मा ने पुत्र के ललाट को देखा, फिर अपनी दिव्य दृष्टि से देखा। महात्मा ने देखा कि पंडित के पुत्र का विवाह तो एक नीच कुल की कन्या के साथ होना लिखा है। जब उन्होंने यह देखा तो वह सोचने लगा कि अब क्या होगा। यह तो जात से उच्च कुल का ब्राह्मण है, किंतु इसके पुत्र का विवाह तो एक नीच कुल की लड़की से होना तय है। यदि ऐसा हो गया तो यह ब्राह्मण कहीं का नहीं रहेगा और किसी को अपना मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेगा। महात्मा यह सब बातें पंडित को बता देता है। तब पंडित कहता है कि गुरुदेव, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब मैंने अपने पुत्र का भाग्य जान ही लिया है तो मैं इस भाग्य को ही बदल दूंगा। कुछ देर महात्मा जी फिर से पुत्र के ललाट को देखते हैं, दिव्य दृष्टि से देखते हैं, फिर अपने ग्रंथ को खोलकर उसमें कुछ गणना करते हैं। तब त्रिकालदर्शी महात्मा कहते हैं कि हे ब्राह्मण, यह लड़की कहीं दूर की नहीं है, बल्कि हमारे नगर के बाहर जो गंगा नदी बह रही है, इसी गंगा नदी के किनारे कुछ दूरी पर एक गांव है जहां एक मछुआरे का परिवार रहता है और इसके परिवार में अब तक 5 पुत्री का जन्म हो चुका है। उसी मछुआरे की जो 5वें नंबर की कन्या है, जिसकी उम्र इस समय 3 साल की है, जिसका नाम उस मछुआरे ने शकुंतला रखा है। हे पंडित, इसी मछुआरे की कन्या शकुंतला के साथ आपके पुत्र का विवाह होना तय है, ऐसा आपके पुत्र के भाग्य में लिखा है। यह सब महात्मा जी पंडित को बताते हैं। यह बात सुनकर पंडित के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सोचने लगा, अब तो मेरी मान मर्यादा, प्रतिष्ठा, सम्मान सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। इस नीच कुल की कन्या के कारण समाज मुझे और मेरे परिवार को नीची नजरों से देखेंगे। मैं किस किस को जवाब देता रहूंगा। यही सब पंडित के मन में चल रहा था। तभी अचानक से पंडित के मन में एक ख्याल आता है। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए पंडित कहता है कि मैं अपने पुत्र के भाग्य को जरूर बदलूंगा। मैं इसमें सामर्थ्य भी हूँ। जब मैंने अपने पुत्र के भाग्य को जान ही लिया है तो मैं उसके भाग्य को अवश्य बदल सकता हूँ। पंडित कहता है कि गुरुदेव, मैं भी आज देखता हूँ कि भाग्य बड़ा है या मैं। पंडित की बात सुनकर
त्रिकालदर्शी गुरुदेव मुस्कुराए और कहा कि हे पंडित, आप ब्रह्मा का लिखा हुआ लेख मिटाने की कोशिश करने जा रहे हैं। पंडित कहता है, कुछ भी हो जाए, मैं इस तरह अपनी बेइज्जती समाज में नहीं होने दूंगा, इसलिए मैं हर कीमत पर अपने बेटे का भाग्य अवश्य बदलूंगा। त्रिकालदर्शी महात्मा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ठीक है पंडित जी, तो तुम यह भी आजमाकर देख लो, किंतु मेरी भी बात को गांठ में बांध लेना। जो भाग्य और नसीब में एक बार लिख जाता है, उसे तो स्वयं ब्रह्मा जी भी लिख कर नहीं मिटा सकते हैं, और आप तो एक साधारण तुच्छ मनुष्य हैं। तब पंडित ब्रह्मा जी के लिखे हुए विधान को बदलने के लिए वहां से चल देता है। अपने पुत्र को घर छोड़ता है और छोड़ने के बाद सीधा मार्ग में निकल पड़ता है। चलते 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 मार्ग में कई लोगों से पूछते हुए वह पंडित उस मछुआरे के घर तक पहुंच जाता है। जब उस मछुआरे ने देखा कि उज्जैन के एक महान पंडित उसके द्वार पर आकर खड़े हैं, तो मछुआरे ने उन पंडित का बड़ा ही आदर सत्कार किया और कहने लगा कि हे महात्मा जी, आज आप इस गरीब की कुटिया में पधारे हैं, यह तो मेरे लिए बड़ी ही सौभाग्य की बात है। तब पंडित कहने लगा कि हे मछुआरे, मैं किसी उद्देश्य से तुम्हारे पास आया हूँ। मैं तुमसे यह जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे घर में कितनी कन्याएं हैं? क्या किसी कन्या की उम्र इस वक्त 3 साल की है? तो मछुआरा कहने लगा कि पंडित जी, मेरे घर में अब तक 5 कन्याओं ने जन्म लिया है और इस वक्त मेरी सबसे छोटी पुत्री की उम्र 3 साल की है। आप इस तरह क्यों पूछ रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? पंडित ने कहा, क्या आपकी सबसे छोटी पुत्री का नाम शकुंतला है? तो मछुआरे ने कहा, जी पंडित जी, उसका नाम शकुंतला ही है। तब पंडित ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे मछुआरे, मेरा गुरु त्रिकालदर्शी है, उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया है। उस मंत्र के सहारे मैं लोगों पर आने वाली विपत्ति का आभास कर लेता हूँ, और कुछ ऐसा ही आभास मुझे तुम्हारे घर पर भी मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं तो इस रास्ते से जा रहा था तो मैंने देखा कि तुम पर तो बहुत भारी संकट आने वाला है। जब तक तुम्हारी सबसे छोटी पुत्री तुम्हारे घर में रहेगी, तब तक तुम्हें पुत्र की प्राप्ति तो हो ही नहीं सकती। यदि तुम्हें इस गंभीर संकट से बचना है और अपने घर के आंगन में एक पुत्र को खेलता हुआ देखना है, तो अपनी सबसे छोटी पुत्री को अपने घर से दूर भगाना होगा। पंडित के ऐसे वचनों को सुनकर मछुआरा बोला, पंडित जी, आप तो बहुत विद्वान मालूम पड़ते हैं, किंतु अभी यह तो नवजात बालिका है, इसकी आयु तो अभी मात्र 3 वर्ष की है। मैं उसे ऐसी हालत में कहां छोड़ सकता हूँ? अभी तो उसने अपने पैरों पर ठीक से खड़ा होना भी नहीं सीखा है, और मैं उसे घर से निकाल दूं? मैं पुत्र मोह में इतना स्वार्थी तो नहीं हो सकता। तब पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं तुम्हें यह सब बता सकता हूँ कि तुम्हारे घर पर संकट मंडरा रहा है, तो मैं तुम्हारी सहायता भी कर सकता हूँ। तब पंडित उस मछुआरे से कहता है कि मेरे पास मेरी कोई पुत्री नहीं है, तुम एक काम करो, तुम अपनी इस कन्या को मुझे दे दो, मैं इसका पालन पोषण करूंगा, और जब यह बड़ी हो जाएगी तो मैं इसके लिए एक अच्छा सा वर ढूंढकर इसका विवाह भी कर दूंगा। तुम इसके लिए निश्चिंत हो जाओ। फिर वह मछुआरा पुत्र की लालसा में अपनी नवजात पुत्री को उस पंडित को दे देता है। पंडित मन ही मन बहुत खुश होता है और उस छोटी सी कन्या को लेकर वहां से चल देता है। चलते चलते वह पंडित सोचता है, इस कन्या को यदि मैंने मार दिया तो मुझे बाल हत्या का पाप लग जाएगा। फिर उस कन्या से छुटकारा पाने के लिए पंडित ने दूसरा उपाय सोचा। पंडित एक बढ़ई के पास जाता है, फिर उस बढ़ई से एक लकड़ी का बक्सा बनवाया और उस बक्से में उस नवजात कन्या को लिटाकर नदी में प्रवाहित कर देता है। अब पंडित सोचने लगा कि यह बच्चा कुछ दूर जाकर जल की धारा में स्वयं ही डूबकर मर जाएगा। इस तरह इससे मेरा पीछा छूट जाएगा और मुझे बाल हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। अब वह निश्चिंत होकर पंडित अपने घर चला जाता है। किंतु इस दुनिया में ईश्वर का लिखा हुआ कौन मिटा पाया है जो किसी के भाग्य को बदल सके, क्योंकि उस लड़की के भाग्य में जीवन लिखा था, जिस कारण से वह बच्ची उस नदी के जल में नहीं डूबती है और नदी उसे बहाते हुए एक गांव के किनारे पर ले जाती है। उधर उस गांव का एक पंडित
सुबह सुबह स्नान करने के लिए आता है तो उस पंडित की नजर उस बक्से पर पड़ जाती है। उस बक्से से किसी छोटे से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। जब वह पंडित उस बक्से को खोलता है तो देखता है कि बक्से के अंदर एक बहुत ही सुंदर कन्या लेटी हुई है। वह पंडित निसंतान था, उसे अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी और गंगा जी से रोज संतान प्राप्ति की प्रार्थना करता था। उस बच्ची को देखकर वह पंडित सोचने लगा कि गंगा जी ने मेरे लिए इस पुत्री को मेरी संतान बनाकर भेजा है और मेरी प्रार्थना को गंगा मां ने स्वीकार कर लिया है। सज्जनों, इस तरह वह पंडित उस कन्या को लेकर अपने घर चल देता है। जब पंडित अपने घर पहुंचा और उस पुत्री को अपनी पत्नी को दिखाया तो उसकी पत्नी कहने लगी कि गंगा मां ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और हमारी झोली में यह सुंदर सी संतान डाल दी है। आज से यह इकलौती पुत्री हमारी ही है। इसका हम बड़े अच्छे से पालन पोषण करेंगे और अच्छे अच्छे संस्कार देंगे। इसे किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। इस प्रकार वह पंडित और उसकी पत्नी उस कन्या का पालन पोषण करने लगे। समय गुजरा और समय के साथ साथ वह कन्या भी बड़ी हुई। जैसे जैसे वह लड़की बड़ी होती गई वैसे वैसे उसकी सुंदरता में चार चांद लगते गए। वह इतनी सुंदर थी जैसे कोई इंद्र की अप्सरा हो। फिर जब लड़की थोड़ी और बड़ी हुई, युवा अवस्था में उसने प्रस्थान किया, तो एक दिन पंडित की पत्नी ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, हमारी बिटिया अब शादी के योग्य हो गई है। अब आप हमारी बिटिया के लिए एक सुंदर सा वर ढूंढिए जो रंग में हमारी बिटिया से मेल खा जाए और गुणों में भी। पत्नी के आग्रह पर अब पंडित जी अपनी पुत्री के लिए एक सुंदर से गुणवान वर की तलाश करने लगे और तलाश करते करते वह उज्जैन नगरी में जा पहुंचे, जहां त्रिकालदर्शी महात्मा का ब्राह्मण भक्त रहता था। वहां जाकर पंडित जी लोगों से पूछते हैं कि यहाँ कोई ऐसा ब्राह्मण परिवार है जिनका कोई पुत्र विवाह के योग्य हो तो बताओ। उज्जैन के लोग उस ब्राह्मण के बारे में बताते हैं जिसने उस लड़की को नदी में बहा दिया था। लोग कहते हैं कि उनका पुत्र बड़ा ही संस्कारी है और वह परिवार भी संस्कारी है। बहुत दूर दूर तक पंडित जी की प्रतिष्ठा फैली हुई है। उन पंडित का इकलौता पुत्र है और उसकी उम्र भी विवाह के योग्य है। पंडित जी, यदि आपकी बात उन पंडित के पास जाकर बन जाए तो आपकी पुत्री बहुत सुखी रहेगी, उसका जीवन बहुत सुख से निर्वाह होगा, क्योंकि उनका पुत्र सुंदर होने के साथ साथ बहुत गुणवान भी है। उन लोगों की बात सुनकर पंडित जी अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर उसी पंडित के घर चल देता है। जब वे पंडित के घर पहुंचे और उस पंडित से मिले और जब पंडित जी ने अपनी पुत्री की सुंदरता और गुणों के बारे में बताया तो वह लड़के का पिता बड़ा खुश हुआ कि चलो, मेरे पुत्र के भाग्य में तो नीच कुल की लड़की लिखी थी, उससे पीछा छूटा और अब तो एक ब्राह्मण कन्या से मेरे पुत्र का विवाह होने जा रहा है। यही सब मन में सोचकर वह पंडित उस कन्या के विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। तदुपरांत विवाह का समय निश्चित भी हो जाता है और वह ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी से सारी चर्चा करता है। फिर कुछ दिन बाद वह दिन भी आ जाता है जिस दिन पंडित अपने पुत्र की बारात लेकर दूसरे गांव में उसी लड़की से विवाह करने के लिए चल देता है। लड़की के पिता बारात का श्रद्धा पूर्वक आदर सत्कार करते हैं। पूरे विधि विधान से वह दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। बारात वापस ब्राह्मण के घर की तरफ चल रही थी और ब्राह्मण मन ही मन सोचता जा रहा था कि मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया है। उस त्रिकालदर्शी महात्मा ने कहा था कि मेरे पुत्र का विवाह एक नीच कुल की कन्या से होगा, किंतु देखो, आज मैं एक ब्राह्मण होकर एक ब्राह्मण की कन्या से अपने पुत्र का विवाह करवा कर लिए जा रहा हूं। लेकिन पंडित को क्या पता था कि विधाता का लेख कोई नहीं मिटा पाया, चाहे कोई कितने भी जतन कर ले, क्योंकि भाग्य का लिखा तो कभी मिट ही नहीं सकता है। इस तरह संयोग से आज वही मछुआरे की कन्या पंडित की पुत्र वधू बनकर उसके घर आई। पंडित का पुत्र भी सुंदर सी पत्नी पाकर बहुत खुश था। इधर पंडित की पुत्री भी सुंदर सा पति पाकर खुश थी और इधर पंडित भी इस बात से खुश था कि मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया है। इस तरह समय अनुसार सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, किंतु फिर एक दिन
किसी कार्य से उस पंडित के पुत्र को उज्जैन से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है। तभी उस पंडित के मन में ख्याल आता है कि क्यों ना मैं त्रिकालदर्शी महात्मा के पास अपने पुत्र बधू को ले जाकर उन्हें बताऊं कि किस तरह से मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया है। इसी के साथ साथ वह अपने पुत्र बधू के भाग्य का भी पता लगा लेगा कि उसके घर में आई बहू का भाग्य कैसा है। यही सब सोचकर एक दिन वह पंडित अपने बेटे की बहू को लेकर उन्हीं महात्मा के आश्रम में पहुंच जाता है। आश्रम पहुंचकर पंडित और पंडित की पत्नी और पुत्र बधू सभी लोग त्रिकालदर्शी गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। इसके बाद पंडित अपनी पुत्र बधू और अपनी पत्नी को बिठाकर गुरुदेव से मिलने के लिए जाता है और कहता है कि गुरुदेव, मैंने विधि के विधान को बदल दिया है। यह सुनकर गुरुदेव हंसने लगते हैं। पंडित गुरुदेव को हंसता हुआ देखकर पूछता है, गुरुदेव आप हंस क्यों रहे हैं? तब गुरुदेव पंडित को बताते हैं, हे पंडित, विधि के विधान का लिखा हुआ कोई नहीं मिटा सकता है। यह वही लड़की है जिसको तुम नदी में बहा आए थे। यह सुनकर पंडित के पसीने छूटने लगे। उसने सोचा इसका मतलब यह तो मछुआरे की ही लड़की है जिसे मैंने मारने के लिए नदी में प्रवाहित कर दिया था। फिर यह मेरे घर में पुत्र बधू बनकर कैसे आ गई? उसने शकुंतला से कहा, पुत्री, तुम अपने पिता की इकलौती पुत्री हो ना? वह कन्या बोली, जी पिताजी, किंतु मैं उनकी असली संतान नहीं हूँ। मुझे तो मेरे असली माता पिता ने 3 वर्ष की अवस्था में ही गंगा में प्रवाहित कर दिया था और ईश्वर की बड़ी दया कृपा अनुकंपा से मुझे इन माता पिता से मिलवा दिया और मुझे इन माता पिता ने अपना लिया, मेरा पालन पोषण किया। जिस समय मुझे गंगा में प्रवाहित किया गया था उस समय मैं बहुत छोटी थी। जिस दिन से मुझे नया जीवन मिला है तब से यही मेरे असली माता पिता हैं और मेरे जीवन दाता भी। अब तो पंडित मन ही मन उत्तेजित हुआ और शकुंतला से निजात पाने के लिए कुछ युक्ति सोचने लगा। उसने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, तुम घर जाओ। त्रिकालदर्शी महात्मा चाहते हैं कि मैं अपने पुत्र वधू को गंगा स्नान करा दूं, इसके बाद घर लेकर आऊं। पंडित की पत्नी ने भी अपने पति की बात का सम्मान रखते हुए कहा, ठीक है, और वह आश्रम से वापस अपने घर चली गई। इधर पंडित अपने बेटे की बहू से बोला, बेटी, यदि तुम संतान शीघ्र पाना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ समुद्र के किनारे चलना होगा। पुत्र वधू अपने ससुर की बात का सम्मान रखते हुए समुद्र के किनारे चलने के लिए तैयार हो गई। अब दोनों ससुर और पुत्र वधू समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं तो पंडित ने अपने हाथ से एक अंगूठी निकाली और अपने पुत्र वधू को भली भांति उस अंगूठी को दिखाया और दिखाने के बाद तुरंत उसे समुद्र में फेंक दिया और कहा कि बेटी, जिस दिन तुम्हें यह अंगूठी मिल जाए उसी दिन तुम हमारे घर आ सकती हो। यदि यह अंगूठी नहीं मिली और तुम मेरे घर आ गई या अपने पिता के घर पहुंच गई तो उसी समय तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी। जिसे तुम इतना चाहती हो वह तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा हमारे महात्मा जी ने हमसे कहा है। तुम अपने पति को जिंदा देखना चाहती हो और संतान का सुख पाना चाहती हो तो अपने घर या फिर मेरे घर उसी दिन कदम रखना जिस दिन तुम्हें यह अंगूठी मिल जाए। इसीलिए तब तक तुम्हें कहीं नहीं जाना है। यदि तुम मेरे वचनों को मानोगी तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति भी होगी और तुम्हारा पति भी दीर्घायु होगा। तुम्हारा भाग्य भी एकदम से जाग उठेगा। ऐसा कहकर वह पंडित अपनी पुत्र वधू को समुद्र के किनारे पर छोड़कर वापस अपने घर लौट गया। शकुंतला ने समुद्र के पानी में अंगूठी ढूंढने का काफी प्रयास किया लेकिन अंगूठी नहीं मिली। शकुंतला के 1-2 दिन तो समुद्र के किनारे ही बीत गए। उसने अथक प्रयास किया किंतु अंगूठी नहीं मिल सकी। अब वह बेचारी एक अनजान रास्ते की तरफ चल पड़ी क्योंकि ना तो वह पति के घर जा सकती थी और ना ही अपने पिता के घर। फिर चलते चलते जब आगे बढ़ी तो सामने से एक राजपुताना परिवार आता हुआ दिखाई दिया जो अपने गांव की तरफ जा रहा था। जब उस राजपूत परिवार ने उस लड़की को देखा तो परिवार के मुखिया कहने लगे कि बेटी, इस जंगली रास्ते पर तुम अकेली कैसे घूम रही हो? यहाँ तो बहुत सारे जंगली जानवर घूमते रहते हैं। जब शकुंतला ने यह सुना तो वह सहज गई
और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। इस तरह शकुंतला को एक राजपूत परिवार ने अपने घर खाना बनाने के लिए रख लिया। जो राजपूत परिवार का मुखिया था वह उस पंडित का बहुत ही घनिष्ठ मित्र था, जिस पंडित की यह पुत्र वधू थी। कुछ समय बाद उधर जब पंडित का लड़का अपने घर आया और अपने पिता से पूछा कि शकुंतला कहाँ है, तो पिता ने झूठ बोलते हुए कहा कि गंगा स्नान करते समय तुम्हारी पत्नी शकुंतला पानी में डूबकर मर गई। जब पंडित के लड़के ने यह सुना तो उसे काफी दुख हुआ। उधर राजपूत परिवार जिस गांव में निवास करता था, उसी गांव का एक पंडित अपनी लड़की का रिश्ता लेकर उसी पंडित के घर पहुंच गया, जिसकी पत्नी का नाम शकुंतला था। उस पंडित ने इस पंडित से अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव रखा तो पंडित ने उससे कहा कि हम अपने पुत्र के साथ तुम्हारी पुत्री का विवाह तो कर लेंगे, लेकिन विवाह से पहले हम जानना चाहते हैं कि क्या यह कन्या तुम्हारी असली कन्या है या तुमने गोद लिया है। इसके बाद ही हम विवाह प्रस्ताव स्वीकार करेंगे। क्योंकि पंडित को डर था कि कहीं वह मछुआरे की वही कन्या फिर से उसके बेटे के साथ विवाह न कर ले जो उसके भाग्य में लिखी है। वह पंडित उस पंडित से कहता है कि नहीं नहीं जी, इस कन्या ने तो हमारी पत्नी के गर्भ से जन्म लिया है, यह हमारी सगी संतान है और इकलौती संतान है। तब लड़के का पिता कहता है ठीक है, फिर मैं विवाह करने से पहले एक बार आपकी कन्या को देखना चाहता हूँ। इस तरह दोनों के बीच एक तारीख निश्चित की जाती है। निश्चित की गई तारीख के दिन पंडित अपने बेटे को लेकर दूसरे पंडित के गांव लड़की देखने के लिए चल देता है। उधर जो अंगूठी उस पंडित ने समुद्र में फेंकी थी, उसे एक मछली निगल गई और एक दिन किसी मछुआरे ने समुद्र में जाल फेंका तो उसे वही मछली मिल जाती है जो अंगूठी निगल गई थी। अब मछुआरा जाल में फंसी हुई मछली को बेचने के लिए बाजार जाता है। संयोग बस राजपूत उस मछली को खरीद लेता है, जो कि घर का मुखिया होता है। उसके घर में पंडित की पुत्र वधू रसोई का काम कर रही थी। परिवार के मुखिया को मछली खाना बेहद पसंद था, तो उसने मछली को ले जाकर शकुंतला से कहा कि बेटी, क्या तुम मेरे लिए यह मछली पका सकती हो? मुझे मछली खाना बहुत पसंद है। शकुंतला बोली, जी पिताजी, मैं आपके लिए यह मछली अवश्य पका दूंगी। इस तरह वह मछली लेकर रसोई में काटने लगी। जब शकुंतला ने उस मछली को काटा तो उसके पेट में से वही अंगूठी निकलकर जमीन पर गिर पड़ी। जब शकुंतला ने उस अंगूठी को देखा तो वह उस अंगूठी को पहचान गई। अब अंगूठी पाकर शकुंतला बहुत खुश थी। उधर वह पंडित अपने पुत्र को लेकर दूसरे पंडित के गांव में पहुंचा और अपने पुत्र से कहने लगा कि पुत्र, इसी गांव में हमारे घनिष्ठ राजपूत मित्र रहते हैं, चलो पहले हम उनके पास चलते हैं, इसके बाद हम तुम्हारे लिए लड़की देखने के लिए पंडित जी के घर जाएंगे। पंडित के बेटे ने जब अपने पिता से ऐसे वचनों को सुना तो वह बोला, पिताजी आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा कीजिए। फिर वे दोनों राजपूत के घर पहुंचे। राजपूत ने जब अपने पंडित मित्र को अपने पास आता हुआ देखा तो वह बहुत खुश हुआ। आदर प्रेम भाव से उन्हें गले लगाया और सत्कार करते हुए बैठने के लिए उचित आसन दिया। तब राजपूत ने शकुंतला को आवाज दी कि बेटी, हमारे मित्र और उनका पुत्र आया हुआ है, जरा इनके लिए जलपान की व्यवस्था करो। जब शकुंतला पानी लेकर आई तो शकुंतला ने पंडित को देखा, पंडित ने शकुंतला को देखा। फिर जब पंडित के लड़के ने शकुंतला को देखा तो वह कहने लगा, पिताजी आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि शकुंतला मर गई है? मेरी पत्नी तो जिंदा है और यह तो आप भी जानते थे। यह जानते हुए भी आपने मेरा विवाह किसी अन्य लड़की से कराने की कोशिश की। क्या मैं जान सकता हूँ आपने ऐसा क्यों किया? तब पंडित कहता है कि बेटा, मैं भटक गया था और विधि के विधान को बदलना चाहता था। मैं विधाता के लेख और भाग्य को बदलने के प्रयास में इतना नीच कर्म कर बैठा जिसकी शायद मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तब ब्राह्मण ने अपने पुत्र को जन्म से लेकर अब तक की सारी कहानी सुनाई और कहने लगा, मुझे अपने ऊपर बहुत ज्यादा ही घमंड हो गया था, जो विधाता के लेख को मिटाने चला था। मैंने लाख कोशिश की लेकिन हुआ वही जो तेरे भाग्य में लिखा था। यह कहकर पंडित ने अपने पुत्र वधू से माफी मांगी और आदर सत्कार से शकुंतला को अपने घर लेकर आया। सज्जन, विधि के विधान को कोई भी नहीं बदल सकता, होता वही है जो भाग्य में लिखा होता है।
इसलिए कर्म करते रहिए, फल देना तो ऊपर वाले के हाथ में है। सज्जनों, आपने आज इस वीडियो में क्या सीखा वह मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। और कहानी यदि आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटिए और अपना ध्यान रखिए, क्योंकि यही तो जीवन का मूल मंत्र है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई पौराणिक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।